नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ को लेकर के जो तमाम तरीके की बातें या पक्ष रखे जा रहे थे, लगभग टूट की स्थिति पैदा हो गई थी। और जो बातें लगातार इस समय भी आ रही है और ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में लगभग अनधिकारिक रूप से शामिल हो चुके हैं। मात्र आधिकारिक रूप से जो है उनका नाम का ऐलान किया जाना या फिर वो फोटो फ्रेमिंग जैसी चीज़ें जो है वो बची हुई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह, ऐसा क्या कारण है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अलग अलग राज्यों में जो है कांग्रेस पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं ये टूट का मामला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एक के बाद एक मामला जो है वो फंसता चला जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं दर्शकों कि इस समय जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि कमलनाथ या फिर उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर के कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति है और लगातार एक के बाद एक बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार आने वाले दिनों में क्या ये टूट बिल्कुल लगभग संभव है। और अगर ऐसा होता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में किस बड़े चेहरे को लेकर के सामने करेगी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक नया चेहरा तलाशने की जरूरत है। हालांकि कमलनाथ के अगर मुकाबले में बात की जाए तो कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आते थे, लेकिन वो तो खुद भाजपा में पहले ही चले गए। तो अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं नेतृत्व को तलाशना शुरू कर देना चाहिए। जहां तक जीतू पटवारी की बात है तो जीतू पटवारी इस पूरे मामले पर उस तरीके से मामले को हैंडल नहीं कर पाएंगे और नहीं वो राजनीतिक अनुभव जो है उनके पास हासिल है। मध्य प्रदेश की सियासत कुछ इस तरीके की थी जैसे हम राजस्थान की देखते हैं, हर 5 वर्षों में सत्ता का बदल जाना। इस तरीके से जो है मामला मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं बनता हुआ हमेशा नजर आता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े चेहरों का भाजपा में चला जाना ये कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़े सियासी नुकसान का कारण बन सकता है। 2024 के चुनाव से कुछ महीने पहले की ये स्थिति कांग्रेस को परेशानी में डाली हुई है और अभी सूत्र यही बता रहे हैं कि कमलनाथ कहीं ना कहीं आधिकारिक रूप से तो नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि अंदरूनी तौर पर अगर देखा जाए तो वो भाजपा में लगभग शामिल हो चुके हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।